नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज के अंतर्गत जो भी चर्चा में रहने वाले प्लेसेस होते हैं उनके बारे में मानचित्र के माध्यम से उन पर प्रकाश डालते हैं। तो इसी क्रम में आज हम जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो है लाइबेरिया। लाइबेरिया इस समय चर्चा में है, तो देखेंगे कि आखिर लाइबेरिया क्यों चर्चा में है। इसके अलावा लाइबेरिया से जुड़े हुए जो भी भौगोलिक पक्ष हैं उन पर भी प्रकाश डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर जो लाइबेरिया है ये क्यों चर्चा में है। तो ये कहा जा रहा है कि लाइबेरिया का अरब सागर में जो जहाज है वो डूब चुका है और इसी के संदर्भ में ये खास तौर पे अलर्ट जारी किया गया है और इसका जो प्रभाव है वो क्या पड़ेगा, इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे। पहले न्यूज़ की चर्चा कर लेते हैं। तो केरल के तट पे लाइबेरिया का एक जो मालवाहक जहाज है वो क्या हो चुका है, वो डूब चुका है और इसके कई सारे जो कंटेनर है वो बहकर अब एक तरह से देखें तो भारत का जो पश्चिम तटीय क्षेत्र है, खासतौर पे केरल वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर ये जो कंटेनर है ये धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। इस कारण से देखें तो जो हानिकारक कह सकते हैं कि पदार्थ हैं उनके रिसाव का जो खतरा है वो अब बढ़ चुका है और इसी के संदर्भ में अब अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पे केरल के तट पे ये कहा जा रहा है कि लाइबेरिया जो कार्गो जहाज है उसके डूबने से जो कंटेनर है वो धीरे धीरे बहकर अब तट पर आ रहे हैं। अब तक देखें तो लगभग 9 जो कंटेनर हैं वो यहाँ पर पाए गए हैं, जिस कारण से जो तेल रिसाव के जो मामले हैं उसकी संभावना यहाँ पर बढ़ चुकी है और इसी कारण से यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि ईंधन जो है, जो फ्यूल है, वो पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील जो तट है उसको प्रभावित कर सकता है। और यही नहीं, यहाँ के रहने वाले जो तटीय निवासी हैं, जो मछुआरे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से देखें तो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हानिकारक हो सकता है। इसी कारण से कुछ खास अलर्ट जारी किया गया है। इसी कारण से देखें तो ये जो पूरा मुद्दा है ये चर्चा में है। और अरब सागर में देखें तो खास तौर पे ये घटना देखने को मिली है। जो लाइबेरिया का एक मालवाहक जो जहाज है जिसका नाम था MSC, ये डूबने के दृष्टिकोण से देखें तो वहां पर ये डूबता हुआ देखा गया और इससे बड़े स्तर पे तेल रिसाव की जो घटना है उसके होने की संभावना जताई गई है, जिस कारण से पूरा जो तटीय क्षेत्र है उस तटीय क्षेत्र को हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो काफ़ी प्रभावी है और उसकी वजह से अब तक हुए जो नुकसान है उसका जो आकलन है वो सही ढंग से कर पाना आसान नहीं हो चुका है। और ख़ास तौर पे ये जो जहाज है, ये जहाज के संदर्भ में ये कहा गया है कि लाइबेरिया के झंडे वाला ये जो मालवाहक जहाज है इसमें लगभग 643 कंटेनर थे और इनमें से कुछ लगभग 73 क्या थे, वो खाली कंटेनर थे। और ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि इन जो भी कंटेनर हैं इनमें कई सारे जो हानिकारक जो पदार्थ हैं वो भी पाए जाने की बात कही गई है। जैसे ये कहा गया कि कई सारे जो कंटेनर हैं इनमें जो कैल्शियम कार्बाइड है, वो जो केमिकल है, जो रसायन है, वो इनमें भरा हुआ है। और ये जो कैल्शियम कार्बाइड जो रासायनिक पदार्थ होता है ये खास तौर पे ये कहा जाता है कि समुद्री जल के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो बड़ी ही जो ज्वलनशील जो एसिटिलीन जो गैस है वो निर्मित होता है। इस कारण से देखें तो ये जो घटना है खास तौर पे ये जो पूरा तटीय क्षेत्र है उसके लिए काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है। और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे जो पदार्थ हैं उनके इन कंटेनर में भरे होने की जो संभावना है वो जताई है। और ऐसे में इस खतरे को देखते हुए केरल सरकार और जो भी राज्य सरकार के अलावा जो भी मुख्य केंद्रीय जो प्रशासन है उसने खास तौर पे जो केरल है, केरल के खास तौर पे कई सारे जो तटीय डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके संदर्भ में खास जो सतर्कता है वो उसको बढ़ा दिया है। और इन इलाकों में देखें तो पिछले कुछ समय से क्या है कि कई सारे जो कंटेनर हैं वो बहकर तटीय क्षेत्रों में आ चुके हैं। इस कारण से अब ये पूरा जो क्षेत्र है एक तरह से देखें तो सेंसिटिव घोषित कर दिया गया है। कई सारे जो ईंधन के रिसाव हैं उनका जो प्रभाव है वो यहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें ये कहा गया है कि फैल रहे तेल रिसाव के चलते अधिकारियों ने
तट के संदर्भ में कई सारे जो हाई अलर्ट है वो जारी किए गए हैं। और यहाँ पर खास तौर पे ये कहा गया है कि ईंधन जो है वो लगभग 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या हो रहा है, एक तरह से स्पील हो रहा है। ऑयल स्पील की जो घटना है, एक रिसाव की जो घटना है वो देखने को मिल रही है। और इस कारण से जल्द ही पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील जो केरल तट है उसको प्रभावित कर सकता है। इसी कारण से ये अलर्ट जारी किया गया है कि जो भी तटीय निवासी हैं, जो मछुआरे हैं, उनसे ये खास तौर पे अपील की गई है कि वो तट पर पाए गए जो भी कंटेनर हैं उनसे दूर रहें, या इस तरह के किसी भी अवांछित वस्तु से नज़दीकी न बनाएं, उन्हें छुए ना। और सरकार ने लोगों के लिए खास तौर पे मछुआरों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है कि जहां ये जहाज डूबा है उससे लगभग 20 नॉटिकल मील के दायरे में मछली पकड़ना पूरी तरह से मना किया गया है इन मछुआरों के लिए, और कम से कम 200 मीटर की दूरी बनाए रखने की बात कही गई है। इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिली है। खास तौर पे देखें तो ये जो जहाज से ईंधन रिसाव हुआ है, इस कारण से देखें तो इसके बचाव के जो प्रयास हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। और इसके तहत देखें तो जो रिसाव है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक विमान का भी उपयोग किया जा रहा है। 3 जहाज विक्रम, सक्षम और समर्थ को इस क्षेत्र में अलर्ट किया गया है। और यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पूरा रिसाव है, इस रिसाव का पता लगाने के लिए अगर हम देखेंगे तो खास तौर पे इस क्षेत्र में बड़े स्तर पे जो भी प्रदूषण है उसके रुकने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है। यही नहीं, ऑयल जो स्पिल की जो घटना है इसको ध्यान में रखते हुए ऑयल स्पिल जो डिस्पर्सेंट है उसका भी तुरंत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह का ये जो पूरा घटनाक्रम है इसके बारे में लगातार जो जानकारी है वो प्रसारित की जा रही है। इस कारण से ये जो पूरा मामला है अब ये चर्चा में है। और इसके संदर्भ में देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा का इसमें विषय है वो है लाइबेरिया, क्योंकि लाइबेरिया का ही ये कार्गो जहाज है, मालवाहक जहाज है, जो कहीं ना कहीं देखें तो अरब सागर में केरल के तट के समीप क्या हुआ है, ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करेंगे लाइबेरिया के बारे में। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि दुनिया में जो लाइबेरिया है, लाइबेरिया का लोकेशन कहाँ पर, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए, अगर आप महाद्वीपीय स्तर पे बात करें तो आपको जाना होगा कहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप जाना होगा। कहाँ पर जाना होगा, अफ्रीका महाद्वीप जाना होगा। ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप है, आप देख सकते हैं। ये क्या है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अगर आप थोड़ा सा मानचित्र का अध्ययन किए होंगे तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड मैप जब आप देखेंगे तो उसमें क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप का ये मैप आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो लाइबेरिया है इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, तो ये आपको अफ्रीका के कहाँ पर देखने को मिलेगा, जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, पूरा यहाँ पर वेस्टर्न जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर क्या है, एक उप सहारा देश के तौर पे आप देखेंगे। ये क्या है, जो लाइबेरिया है ये अफ्रीका महाद्वीप का उप सहारा कह सकते हैं कि एक कंट्री है। ये क्या है, उप सहारा देश है। और खास तौर पे देखें तो इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है, ये देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो भी आपको देखने को मिलेगा कि ये किस गोलार्ध में है। यहाँ पर देखिए, जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि इक्वेटर 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, जो विषुवत रेखा है, इसके उत्तर में इसकी अवस्थिति है। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ये किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो ये क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण देश है, जो कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का उप सहारा देश है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें तो इसके देशांतरी विस्तार की, तो ये क्या है कि पश्चिमी गोलार्ध का एक देश है। तो उत्तरी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध का क्या है, ये एक महत्वपूर्ण देश है। ये आपने देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लाइबेरिया है, अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो लाइबेरिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले जो अफ्रीकी गणराज्य हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण गणराज्य माना जाता है। 1847 है, 1847 है। इस वर्ष में इसने क्या किया था, तो अपने गणराज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और एक तरह से ये कहा जाता है कि अफ्रीका का पहला सबसे पुराना आधुनिक गणराज्य भी ये है। इसके अलावा और भी जो भी जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी एक एक करके हम बात करेंगे, देखेंगे कि आखिर इससे जुड़ी हुई कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण बातें आती हैं कि आखिर जो अफ्रीका महाद्वीप है, जिसके पश्चिम में देखेंगे तो अटलांटिक जो ओशियन है, उसी तटीय क्षेत्र में, जैसे बड़े मैप पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा क्या है,
अटलांटिक ओशियन का क्षेत्र है और उसी के तट पर ये आपको लाइबेरिया देश देखने को मिलेगा। इसी का लार्ज मैप है जिसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो लाइबेरिया है इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो और अफ्रीका के किन देशों से लगती है। तो देखिए, मूल रूप से आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 देश हैं जिनसे लाइबेरिया अपनी सीमा साझा करता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो लाइबेरिया के अगर आप आएंगे तो दक्षिण पूरब में एक महत्वपूर्ण देश देखने को मिलेगा। यहाँ पर आइवरी कोस्ट, आइवरी जो कोस्ट है वो देखने को मिलेगा। तो महत्वपूर्ण देश क्या हो गया? पहला आइवरी कोस्ट हो गया जिसकी सीमा लाइबेरिया से लगती है। दूसरा देश यहाँ पर देखने को मिलेगा गिनिया, ये क्या है कि इसकी भी सीमा लाइबेरिया से लगती है। और तीसरा जो देश है वो देखेंगे लाइबेरिया के उत्तर में सियरा जो लियोन है, ये तीसरा देश है जिसकी सीमा लाइबेरिया से लगती है। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई। इसके अलावा इसका जो पश्चिम का भाग है ये पूरा क्या है कि अटलांटिक जो ओशियन है उससे ये लगता है। यहाँ पर इसकी राजधानी की बात करें तो यहाँ की इसकी जो राजधानी है वो मोनरोविया है। तो यहाँ पर इसके तटीय क्षेत्र में ही अटलांटिक ओशियन के तट पे ही आपको इसकी जो राजधानी है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा कई सारे इसके जो सिटीज हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ से बढ़ेंगे तो तटीय क्षेत्र में कई सारे जो बड़े शहर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं देखें तो तटीय क्षेत्र में अवस्थिति के कारण एक तरह से व्यापारिक स्तर पे देखें तो उनका काफ़ी महत्व है। तो इस तरह से ये हमने देख लिया कि कौन कौन से देश है जिससे लाइबेरिया अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा राजनीतिक स्थिति की बात करें तो बेसिक तौर पे क्या है कि ये पूरा जो कह सकते हैं लाइबेरिया जो देश है उसका ये पूरा सा मैप आपको दर्शाया गया जिसमें कई सारे जो इसके प्रदेश हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। 11,000 से अधिक का क्या है कि इसका कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल है काफ़ी बहुत अधिक नहीं है, लेकिन तब भी देखें तो एक ठीक ठाक कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का ये क्या है एक देश है जो पश्चिम उप सहारा क्षेत्र में अवस्थित है। इसके अलावा देखें तो इसके कई सारे बड़े बड़े, जैसे यहाँ पर देखेंगे निम्बा जो है वो सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है। इसके अलावा लोफा है। तो ये इसके कुछ बड़े जो कह सकते हैं यहाँ पर जो राज्य हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो लाइबेरिया है इसके अगर फिजिकल लोकेशन की बात करें, जो भू आकृतिक संरचना की बात करें, वो आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे आप देखिए ये जो पूरा लाइबेरिया है तो लाइबेरिया जो है वो अटलांटिक जो पूरा ये तट क्षेत्र है, इधर देखिए अटलांटिक जो ओशियन ये पूरा क्षेत्र है, इसके समानांतर ये पूरा फैला हुआ है। और मूल रूप से देखेंगे तो जैसे जैसे तट से आप दूर जाएंगे यानी अंदर की तरफ जाएंगे तो जो भूमि की ऊंचाई है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि तट से जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे तो जो भूमि की ऊंचाई है वो क्या होती जाती है, तो वो बढ़ती जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि तटीय क्षेत्र में जो भूमि की ऊंचाई है वो कम है और धीरे धीरे अंदर के भागों में जाएंगे तो क्या होगा, भूमि की ऊंचाई और अधिक हो जाएगी। तटीय मैदान में लगभग देखें तो 500 से अधिक किलोमीटर लंबे और 40 किलोमीटर जो चौड़े हैं वो तटीय क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो पूरे तटीय क्षेत्र में मूल रूप से इसको 4 भागों में बांट दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे तो मूल रूप से क्या है कि पूरा जो तटीय क्षेत्र है इसका तटीय जो मैदान है उस मैदान को खास तौर पे 4 भागों में बांटा जाता है। जो मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके रेतीले जो समुद्र तट हैं, जो रेतीले समुद्र तट हैं, जो सागरी तट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो लैगून है वो महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो आपको देखने को मिलेगी। तो रेतीले सागरी तट, लैगून और जो मैंग्रोव दलदली भूमि है वो भी क्या होंगे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मैंग्रोव जो दलदली भूमि है एक तरह से देखें तो मार्श जो लैंड होता है वो भी आपको यहाँ पर तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। और कुछ जो क्षेत्र हैं वो क्या है पूरी तरह से आप देखेंगे तो चट्टानी स्तर पे मौजूद है। तो चट्टानी जो क्षेत्र है वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद देखेंगे तो धीरे धीरे आपको क्या होगा कि जो आगे अंदर देश की तरफ बढ़ जाएंगे तो ऊंचाई बढ़ते जाएगी और एक तरह से देखें तो अंदर कई सारे जो पठारी विच्छेदित छोटे छोटे जो पठार हैं वो बिखरे हुए आपको देखने को मिलेंगे। यहीं पर खास तौर पे देखें अगर उत्तर वाले भाग में आएंगे, यहाँ पर देखिए अगर हम देखें तो इसके सबसे नादर्न पार्ट में आएंगे, उत्तरी क्षेत्र में आएंगे तो इस पूरे देश का सबसे जो ऊंचा कह सकते हैं कि जो बिंदु है
यहाँ पर जो माउंट वुटेब है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ का सबसे हाईएस्ट कह सकते हैं कि ऊंचाई पर अवस्थित ये प्लेस है, जिसकी ऊंचाई क्या है 1440 मीटर बताई जाती है, जो सबसे हाईएस्ट है। ये पर्वत है, यहाँ का सबसे उच्च भूमि क्षेत्र माना जाता है, पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है। और ये जो पर्वत है ये माउंट क्या कहलाता है, तो ये पर्वत यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण है, जो वुटेव के नाम से जाना जाता है। तो ये जो माउंटेन है, ये जो पर्वत है, ये आपको ध्यान देना है। जो यहाँ पर कह सकते हैं कि माउंट जो वुटेव है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसकी जो अवस्थिति है वो आपको जानना है। इसके अलावा देखिए, अगर थोड़ा सा लाइबेरिया में आएंगे तो लाइबेरिया में कई सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहें, जैसे लाइबेरिया के अगर अपवाह तंत्र की बात करें कि यहाँ पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं उनका अपवाह क्षेत्र देखने को मिलता है, तो देखेंगे कि यहाँ पर कई सारी जो नदियाँ हैं उनके क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। मूल रूप से आप देखेंगे तो यहाँ पर दो बड़ी नदियाँ हैं। पहली कौन सी नदी है, देखिए उसका नाम है मनो और दूसरे का नाम है लोफा। ये दो महत्वपूर्ण यहाँ की नदियाँ हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे तो जो कैवेला है ये भी यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो ये यहाँ की कुछ सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जिनके बारे में आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी देखेंगे तो कुछ अतिरिक्त नदियां हैं, जैसे लोफा है, सेंट पाल है, सेंट जॉन है, सेंटोस नदियां हैं। तो ये सारी नदियां क्या है कि इन नदियों का आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, ये देखिए सबका निकास कहाँ पर हो रहा है, तो ये सभी नदियों का जो निकास हो रहा है ये अटलांटिक ओशियन में हो रहा है। तो एक तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ का महत्वपूर्ण जो पर्वत हमने देखा माउंट वुटेब, उसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। अपवाह तंत्र के संदर्भ में क्या है कि यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनके बारे में होना चाहिए, जो मूल रूप से जो मनो है, केवला है, दूसरा लोफा है, ये सारी नदियां हैं। केवला क्या है कि केवला की अगर हम बात करेंगे कि यहाँ की लाइबेरिया की सबसे लंबी नदी के तौर पे जानी जाती है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा हम बात कर ले संसाधन के संदर्भ में कि लाइबेरिया के प्रमुख जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो उद्योग हैं, वो कौन से हैं, तो देखिए लाइबेरिया की अगर हम बात करेंगे तो लाइबेरिया में डायमंड के, आयरन जो ओर है, जो गोल्ड है, ऐसे जो खनिज संसाधन है, जो मिनरल्स रिसोर्स हैं, वो काफ़ी रिच लाइबेरिया है। देश में प्रचुर मात्रा में आप देखेंगे तो जल संसाधन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अटलांटिक जो ओशियन है उसी का ये तटीय उप सहारा देश है, तो वाटर रिसोर्स से ये पूरी तरह से परिपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो पर्याप्त मात्रा में जो फॉरेस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे। और इस क्षेत्र में जो कृषि है, कृषि के अनुकूल जलवायु होने से यहाँ पर कृषि का भी पर्याप्त विकास हुआ है। और अधिकांश जो आबादी है वो खासतौर पे जीवन निर्वहन जो कृषि है उसी एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो कुछ जो मुख्य रूप से जो यहाँ पर प्राकृतिक तौर पे जो संसाधन देखने को मिलते हैं, जैसे हमने बताया कि जो डायमंड है, जो हीरा है, वो मूल रूप से अगर आप मध्य और पश्चिम जो लाइबेरिया है उस क्षेत्र में जाएंगे तो इसकी जो रिजर्व है वो काफ़ी देखने को मिलते हैं। सोना की बात करें तो सोना मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो 600 से अधिक जो खदानें हैं वो लाइबेरिया में आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कई सारे जो क्षेत्र हैं, खास तौर पे हम बात करें अगर उनके नामों की, तो देखिए लाइबेरिया में कई सारे ऐसे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको कई सारे जो सोना की खदानें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। सेंट जॉन जो नदी है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये भी सोने के उत्पादन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। पुट्टूरेन जो ज्वेदरू है ये भी महत्वपूर्ण है। सेंटोस जो नदी वाला क्षेत्र है, यहाँ भी सोने की कई सारी जो खदानें हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आयरन ओर की बात करें तो अफ्रीका में लॉ एस के उत्पादन में पश्चिम अफ्रीका की जो हिस्सेदारी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगभग 15% की हिस्सेदारी पश्चिमी अफ्रीका की होती है, जिसमें खास तौर पे 3 देश जैसे लाइबेरिया जिसमें है, सियरा लियोन है और जो गिनी है, ये खास तौर पे क्या है कि लॉ एस का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा पहले हमने बात किया कि फॉरेस्ट के संदर्भ में देखें तो लाइबेरिया क्या है, बड़ा ही रिच है। और लाइबेरिया का लगभग आप देखेंगे तो 50% जो क्षेत्र है वो क्या है, वनाच्छादित है। और इस कारण से लाइबेरिया में जो लकड़ी है, जो रबर है, वो
काफ़ी रिच माना जाता है और उसके बहुत सारे सोर्स देखने को मिलते हैं। इस कारण से लाइबेरिया का जो मुख्य निर्यात उत्पाद है वो क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो लकड़ी और रबर उत्पाद होता है। लाइबेरिया क्या करता है कि सालाना स्तर पे देखें तो लकड़ी और रबर के निर्यात से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक का क्या करता है, ये आर्थिक जो आय है, विदेशी जो आय है वो अर्जित करता है। इस आधार पर देखें तो बड़े स्तर पे लाइबेरिया में देखेंगे तो जो वानिकी से जुड़े हुए जो इंडस्ट्री हैं, खनन, ऊर्जा और संचार से जुड़े हुए जो उद्योग हैं वो खास तौर पे विकसित हुए हैं। तो इस तरह से आज हमने चर्चा कर ली कि जो लाइबेरिया है, लाइबेरिया क्यों चर्चा में है और लाइबेरिया से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण अहम जो पहलू हैं उन पर भी हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए प्लेस के साथ चर्चा करने के लिए फिर से आपके साथ रूबरू होंगे। तो आज इजाज़त दीजिए, इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।